एक शॉकिंग फैक्ट सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। इंडिया में 3 करोड़ से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 5% लोग ही लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा बना पाते हैं। बाकी 95% लोग ये तो बीच में निकल जाते हैं या फिर नेगेटिव रिटर्न्स लेकर कंप्लेंट करते हैं कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे क्या गलती करते हैं ये लोग। और दूसरा, म्यूचुअल फंड जहां प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स पैसा मैनेज करते हैं वहां लॉस कैसे हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे टॉप 5 रीजन को जिनकी वजह से ये 95% लोग हैं तो पैसा नहीं बना पाते। और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उन 5% सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में शामिल हो सकते हो जो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा पैसा लॉन्ग टर्म के अंदर बना पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सफर। चलिए एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करते हैं। ये भाई साहब का नाम है शशांक। शशांक एक आईटी इंजीनियर थे। इनकी सैलरी भी अच्छी थी और 2020 के लॉकडाउन में उसने अपने दोस्त के कहने पर एक एसआईपी की शुरुआत की। ठीक है, तो 1 साल बाद उनकी एसआईपी बड़ी अच्छी चल रही थी, रिटर्न्स भी बहुत अच्छे थे, उनका जो पोर्टफोलियो था वो +25% था। लेकिन जैसे ही 2022 में मार्केट गिरने लगा तो उनका पोर्टफोलियो -10% आ गया। शशांक घबरा गए और उन्होंने बोला कि बस भाई, म्यूचुअल फंड तो लॉस दे रहा है, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी एसआईपी बंद कर दी और निकल गए मार्केट से। अब हुआ क्या इसके बाद, तो इन्होंने क्या खोया? ना ना ना, हम पैसे की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ के अंदर, डिसिप्लिन की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने डिसिप्लिन खो दिया अपनी लाइफ के अंदर। और दूसरा, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो इस इंडस्ट्री को पहचान ही नहीं पाए। अगर वो 5-7 साल और रुकते, अच्छे से समझते, तो उनको कंपाउंडिंग का मतलब समझ आता। और तीसरा, माइंडसेट। जो किसी भी फील्ड के अंदर काम करने के लिए या फिर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका माइंडसेट होना बड़ा जरूरी है। और ऐसे ही मिस्टेक्स इंडिया का हर दूसरा इन्वेस्टर करता है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करने, और हम उनको डिटेल के अंदर अभी समझते हैं। जो नए इन्वेस्टर आते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, उनकी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है उनकी शॉर्ट टर्म सोच। जैसे कि लोग म्यूचुअल फंड को ना ट्रेडिंग जैसे ट्रीट करने लगते हैं। उनको लगता है कि वो 6 महीने या 1 साल के अंदर पैसा अपना डबल कर लेंगे। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये एक गेट रिच श्योर स्कीम है, अगर आप पेशेंस रखते हो तो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर पिछले 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे होते ना, तो आपको इजिली 12 से 13% रिटर्न तो इजिली मिल जाता। लेकिन वहीं अगर आप 2 बार एग्जिट कर लेते, ठीक है, तो वही रिटर्न आपका 7 से 8% रह जाता। तो फिर इससे अच्छा है ना कि हम एक एफडी में इन्वेस्ट कर लें, हमें म्यूचुअल फंड के अंदर आना ही क्यों है। देखिए यहाँ पे आपका ना सबसे बड़ा जो वो दुश्मन है ना, वो है इम्पेशंस। ठीक है, पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। जितना ज्यादा आप टाइम मार्केट में रहते हो, उतना ज्यादा पैसा बना के, उतनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके आप इस इंडस्ट्री से निकलोगे। दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड है ना, वो कोई T20 या फिर वनडे क्रिकेट नहीं है। वो एक टेस्ट मैच है, टेस्ट क्रिकेट है। अगर आप एक अच्छी ऑडियंस हो, आप जनून है, आपको प्यार है क्रिकेट से, तो आप टेस्ट देखना पसंद करते हो। अदरवाइज जो आजकल के लोग हैं जो चौके छक्के देखना पसंद करते हैं, तो उन्हें टेस्ट पसंद नहीं आता। तो उसी तरह से अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर हो, तो आपको शॉर्ट टर्म की सोच नहीं रखनी है। अगर आपको एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है तो आप लंबे समय के लिए आइए यहाँ पे। कम से कम मैं तो चाहूंगा 10 से 15 साल के लिए तो इन्वेस्ट कीजिए ही कीजिए। और दूसरी जो गलती करते हैं लोग, वो करते हैं किसी गलत फंड को चूज कर लेना। लोग बस नाम सुन लेते हैं, मेरे दोस्त ने क्वाड स्मॉल कैप ले लिया तो मैं भी ले लेता हूँ, टीवी पर ऐड आया था वही बेस्ट होगा, यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी उसके व्यूज बहुत अच्छे थे तो फंड बहुत अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, हर फंड हर इन्वेस्टर के लिए नहीं होता। एक सिंपल रूल याद रखिए, फंड हमेशा आपको आपके गोल और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड करना है। जैसे कि अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो स्मॉल कैप फंड ले लेते हो, तो वो आपकी गलती है। वहीं अगर दूसरी तरफ आप एक यंग इन्वेस्टर हो, आपके पास 10 साल से ज्यादा का टाइम है, और आप एक एफडी टाइप फंड में ले लेते हो या फिर हाइब्रिड फंड में ले लेते हो, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है ना। यानी कि अगर आप किसी गलत फंड को चूज करते हो तो गलत एक्सपेक्टेशंस रखोगे, और होगा क्या? एट द एंड आपको क्या मिलेगा? फ्रस्ट्रेशन। तीसरी और सबसे जो डेंजरस मिस्टेक करते हैं ना लोग, वो है एक बिहेवियर मिस्टेक। लोग करते क्या है, लोग ना एक साइकिल को फॉलो करते हैं। जब मार्केट चढ़ता है तो लोग एक ग्रीड में आ जाते हैं, लालच के अंदर आ जाते हैं और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और जब मार्केट गिरता है तो फिर वो एक डर के माहौल में आ जाते हैं।
तो क्या करते हैं, फिर वेट करते हैं, होप करते हैं, एक उम्मीद करते हैं कि कब उनका जो पैसा है, वो उनका पोर्टफोलियो है वो प्लस में आए या उनके पैसे पूरे हो जाएं और वो निकल लें। देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, और इस तरह के लोग वो इसी साइकिल को रिपीट करते रहते हैं और एट द एंड उनका हाथ खाली रह जाते हैं। बाय हाई करेंगे, सेल लो करेंगे, कभी ग्रीड के अंदर आके खरीदेंगे, कभी डर के अंदर आके निकल जाएंगे। ऐसा नहीं करना। एक डाटा की तरफ अगर देखें ना, 2020 के अंदर जो कोविड का क्रैश आया था उसके अंदर क्या हुआ था, सब लोग डर के भागने लगे थे। लेकिन जो लोग उस टाइम इन्वेस्टेड रहे या फिर उन्होंने और ऐड किया, उन्होंने आज तक 5-5 4-4 गुना अपना पैसे को कर लिया है, यानी कि 4x 5x कर लिया। और जो लोग भाग गए उन्हें क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ एक रिग्रेट। तो म्यूचुअल फंड में पैसा बनाने के लिए आपको मार्केट के इमोशंस को नहीं समझना, आपको काम करना है अपने इमोशंस पर। आपको अपने इमोशंस को समझना है ताकि आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बने रहें, खुद को टिका पाए। तो जो मिस्टेक करते हैं अक्सर लोग, वो अपनी एसआईपी को बीच में ही बंद कर देते हैं। इंडिया में 2023 के एक डाटा के मुताबिक देखा गया कि हर 100 एसआईपी में से लगभग 40 एसआईपी पहले 2 साल के अंदर ही बंद हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग शॉर्ट टर्म लॉस देखकर पैनिक कर जाते हैं। लेकिन भाई, एसआईपी का जो असली मजा है ना, वो बियर मार्केट में ही होता है। कैसे, आइए समझते हैं। जब मार्केट गिरता है तो आपके जो यूनिट्स हैं वो चीप मिलते हैं, पहले से सस्ते मिलते हैं। और जब मार्केट रिकवर करता है तो वही यूनिट्स आपका बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए आज गोल्ड 1 लाख रुपए है, 10 ग्राम का रेट, ठीक है। कल को गोल्ड रह गया 70,000 रुपए। तो आप जब लेने जाओगे तो 1 लाख रुपए के अंदर आपको 10 ग्राम से ज्यादा सोना मिलेगा, 10 ग्राम से ज्यादा गोल्ड मिलेगा ना आपको। तो आपको खुशी होगी या आप उदास हो गए कि रेट गिर गया? नहीं, आपको खुशी होगी क्योंकि आपको सोना पहले से ज्यादा मिल रहा है। तो फिर यहां क्यों उदास हो जाते हो? म्यूचुअल फंड को भी आपको समझना पड़ेगा कि पहले आपको यूनिट्स कम मिल रहे थे, अभी ज्यादा मिल रहे हैं उसी प्राइस के अंदर, तो आपको तो खुश होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप ऐसे भी बीच में रोक दोगे ना, तो आप समझ लीजिए जो कंपाउंडिंग का इंजन चल रहा था ना, उसको बंद कर दोगे। और फिर लोग कहते हैं कि रिटर्न तो एफडी से भी कम मिले। तो एफडी से तो कम मिलेंगे ही, क्योंकि आपने एसआईपी का जो जादू था कंपाउंडिंग का, उसको समझा ही नहीं। इससे पहले आप इन्वेस्ट करें, इन चीजों को समझिए अच्छे से, तभी आप एक लॉन्ग टर्म के अंदर टिक पाओगे, इन्वेस्ट कर पाओगे। दोस्तों, अगर आपको एक रेस के अंदर दौड़ा दिया जाए और आपको बताया ही ना जाए कि ये रेस कहां खत्म होने वाली है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप भी हंस रहे होंगे ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा कर रहे हैं लोग। 95% लोगों के पास कोई क्लियर गोल नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं कि वो किस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। बस रैंडमली एसआईपी चालू करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट का कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, तो हर मार्केट करेक्शन में इन्वेस्टर जो है कंफ्यूज हो जाता है कि कब निकलूं, क्या करूं। तो इन सब के लिए आपके पास एक गोल होना बड़ा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये रेस कहाँ खत्म होने वाली है, जैसे कि रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन या फिर कोई ड्रीम होम। तो आप मार्केट के गिरने पर भी पैनिक नहीं करोगे। आपको पता होगा कि ये एक लॉन्ग टर्म का सफर है, ये टेस्ट क्रिकेट है, आपको अच्छे से प्ले करना है। अब सवाल ये आता है कि आप कैसे बने उन 5% लोगों जैसे जो म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं। आप सिंपल इन 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के दौरान। सिंपल करना है, कुछ स्पेशल नहीं है, वही है जो लोग सालों से कर रहे हैं और आपको भी बस वही करना है। एक गोल को सेट करो और उसी गोल के अकॉर्डिंग आपका फंड चूज करो और अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखो, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। सिर्फ और सिर्फ एक सब्र के साथ, एक पेशेंस के साथ चलते जाइए। और जो रिव्यू है अपने फंड को ना, एक 6 महीने या 1 साल बाद चेक कीजिए। ये नहीं है कि रोज रोज आज 1% ऊपर है, आज 1.5% नीचे है, यार क्या होगा, होगा या नहीं होगा। ऐसे मत करिए, ये कोई तरीका नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। धैर्य रखिए, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए, बने रहिए और बने रहिए। तो दोस्तों, एट द एंड म्यूचुअल फंड कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन है जो आपको पैसा बनाना सिखाता है। 95% हमने देखा है लोग क्यों फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो म्यूचुअल फंड है उनके लिए काम करेगा। लेकिन सच ये है कि उससे पहले आपको काम करना पड़ेगा अपने बिहेवियर के ऊपर। अगर आपने पेशेंस रखा, डिसिप्लिन रखा और राइट प्लानिंग की,
तो बिलीव मी, आपका पैसा एक दिन आपके लिए काम जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जल्द मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।